साहिब एक ओंकार सतगुर प्रसाद जाप श्री मुखबात पातशाही दशमी छपे छंद त्वा प्रसाद चक्र चेने अरबरन जाते अर पात नहीं जय चक्र चेने अर जात पात अर पात नहीं जय चक्र चेने अर वर्ण जात अर पात नहीं जय रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कही जय कोट इंद्र इंद्रान साह साहण गणि जय त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कह तब सरब नाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत नमस्तं अकाले नमस्तं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अभेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाय नमस्तं अजाय नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं अनामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अधर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अधामे नमस्तं अनामे नमस्तं अधामे नमस्तं अजीते नमस्तं अभीते नमस्तं अबाहे नमस्तं अडाहे नमस्तं अनीले नमस्तं अनादे नमस्तं अछेदे नमस्तं अगादे नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सुएके नमस्तं अनेके नमस्तं अभूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निकर्मे नमस्तं निर्भरने नमस्तं निर्देशे नमस्तं निर्भेसे नमस्तं निर्णामे नमस्तं नृकामे नमस्तं नृधाते नमस्तं नृघाते नमस्तं नृधूते नमस्तं अभूते नमस्तं आलोके नमस्तं आशोके नमस्तं नृतापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाणे नमस्तं निधाने वाहे 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 गुरु
जिसका स्वरूप मन और बुद्धि की पहुंच से बाहर है, जिसकी सत्ता अनंत है, उसे अंत वाला मन नहीं जान सकता है। जिसके लिए कोई भी शब्द पूरा नहीं हो सकता है, जिसके बारे में वाणी कुछ कह नहीं सकती, जिसके बारे में बुद्धि की कल्पना, मन की उड़ान कितनी भी लंबी लग जाए, तब भी जिसका सार न पाया जा सकता हो, जब ऐसे अनंत, जब ऐसे अचिंतनीय, जब ऐसे अकथनीय परमेश्वर को, जिसको शायद परमेश्वर नाम भी हम इंसानों ने दिया है, जिसका यह नाम भी नहीं है, उस अनंत की खोज अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो अणु की खोज करता है उसको हम वैज्ञानिक कहते हैं। जो अणुओं की आउटर बॉडी की खोज करता है उसको हम एक वैज्ञानिक कहते हैं। पर जो अपने मैं की खोज करता है उसे हम ऋषि कहते हैं। इस शरीर और इस शरीर के साथ इस सारे चराचर जगत का जो आधार है, जो उसकी खोज करता है, उसे हम मिस्टिक कहते हैं। उसे हम मिस्टिक कहते हैं। मिस्टिक माने वो रहस्यदर्शी, वो खोजी जिसकी खोज का सब्जेक्ट जड़ संसार नहीं है, जिसकी खोज का सब्जेक्ट चैतन्य है। सारी भाषाएं आदमी के मन से निकली। सब भाषाओं में से जितने भी शब्द परमात्मा के लिए उपयुक्त किए जाते हैं, वह शब्द इंसान की खोज है, क्योंकि भाषा इंसान की खोज है। प्रकृति में ध्वनियां हैं, शब्द नहीं है। लेकिन ध्वनियों को भाषा का रूप मनुष्य ने दिया और मनुष्य की दी गई भाषा में जितने भी शब्द हैं वो याद रहे मनुष्य के मन, मनुष्य के दिमाग से बड़े नहीं हो सकते। अब अगर हम इंसान के मन को समझने की चेष्टा करें कि इंसान का मन क्या है, तो मन नाम है अंधेरे का, मन नाम है अंधकार का। अंधकार प्रकाश की व्याख्या नहीं कर सकता। मन है जड़, तो जड़ मन चैतन्य की खोज कैसे करेगा? बड़ी विरोधाभासी बात है। अंधकार प्रकाश को समझने जाएगा तो क्या समझेगा? उसके पास वो यंत्र नहीं है, उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है। और जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं है, जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं है। और अंधकार कहे कि मैं प्रकाश को समझने निकला, कैसे समझेगा? इंसान का मन अंधकार,
और अगर भाषा से कहें तो परमात्मा प्रकाश। तो अंधकार प्रकाश को समझने निकलेगा तो क्या लेके आएगा वापस? बड़ी अद्भुत स्थिति। जब एक वैज्ञानिक पदार्थ की खोज करता है तो पदार्थ उसके सामने है, उस पदार्थ को एनालिसिस करते हुए उसकी गहराई में उतरते उतरते पदार्थ को समझते समझते जिस निष्कर्ष पे वो पहुंचेगा, वो निष्कर्ष फर्दर टेस्ट किए जा सकते हैं, परखे जा सकते हैं, जाने जा सकते हैं। जिस निष्कर्ष पर वो एक बार पहुंचा है, दूसरा कोई आदमी जब उसी पदार्थ की खोज करे तो उसके पास भी वही निष्कर्ष आना चाहिए, और अगर वही आता है तो उस निर्णय को सही मान लिया जाता है। अब यहां पदार्थ जड़ है और जो उसको समझना चाह रहा है वो वैज्ञानिक चैतन्य। तो चेतन जड़ को समझ रहा। अणु नहीं कहते कि मैं समझना चाहता हूं इंसान को, अणु परमाणु तो नहीं कह रहे। इंसान कह रहा है मैं जानना चाहता हूं कि अणु क्या है, पदार्थ क्या है, वायु क्या है, गैस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। प्रकृति के तत्व नहीं कह रहे कि हमने समझना है कि इंसान क्या है। इंसान ने लेबोरेटरी बनाई है, पदार्थ ने नहीं बनाई। तो पदार्थ जड़ है, जड़ पदार्थ को समझने के लिए चेतन मन बुद्धि उसके ऊपर काम कर रहा है, समझ लगती है। पर अध्यात्म के क्षेत्र में तो बात बड़ी उल्टी हो गई। मन है जड़ और परमात्मा है चेतन। जड़ कह रहा है मैं परमात्मा चैतन्य को समझूं। बड़ी उल्टी। चेतन जड़ को समझ सकता है। चेतन माने जो कॉन्शियस, जो जागृत है वो सोए को समझ सकता है, पर जो सोया है वो जगे को कैसे समझेगा? मानव इतिहास में सबसे बड़ी खोज ना एटॉमिक एनर्जी है, ना ही कुछ और। अगर मैं ये कहूं कि इंसान की बुद्धि ने जो सबसे बड़ी खोज की है, वो खोज है खुद परमात्मा।